स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज शेप्स। एंड जब हम शेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, जैसे लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो यहाँ पे बहुत सारी शेप देखेंगे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो शेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए कोई भी चीज़ बनती है परफेक्ट शेप में होती है, जस्ट लाइक सर्कल, जस्ट लाइक मेरे आई ग्लासेस हैं, जस्ट लाइक ये भी एक पर्टिकुलर शेप में है, ठीक है। एंड ये जो स्क्रीन या लैपटॉप है सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी क्या एक पर्टिकुलर शेप में। तो चलिए शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले चीज़ आते हैं हमारे पास प्लेन शेप्स। अब प्लेन शेप्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी एक फिगर होती है उसको एक पेपर या शीट पर बना सकें, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैंने इस बोर्ड पर कुछ भी बनाया तो वो क्या हो जाएगी, प्लेन शेप। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास शेप के बारे में देखा जाए तो दैट इज ट्राइंगल। थ्री साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, जिसमें थ्री साइड्स होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3। वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, डजेंट मैटर किस तरह से, बट उसका मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, थ्री साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि हमारे पास फोर साइडेड पॉलीगन्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर फोर साइड्स, सारी फोर साइड्स क्या इक्वल है और फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज़ अ स्क्वायर। अगर हमारे पास टू अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, दीज टू साइड्स इक्वल हैं, जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आता है पैरेलल, मतलब जो कभी भी एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर नॉन पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। नेक्स्ट इज रोम्बस, तो जिसकी फोर साइड्स अलग इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस, बट वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप होती है, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस के साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन स्क्वायर का होगा एकदम फिक्स शेप में होगा, जस्ट लाइक दिस। वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, वो उसके ऊपर एंगल का काम होता है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यहाँ पर स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये फोर साइड्स, जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर हमारे पास ऑल फाइव साइड्स क्या है, इक्वल है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। सिक्स साइड्स को हेक्सागन, सेवन साइडेड फिगर को हेप्टागन एंड एट साइड्स फिगर को ऑक्टागन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक लेंथ होती है जो आपकी लॉन्गर डायमेंशंस में होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। एंड जो यहाँ पर है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो इसके अपोजिट टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी डी इक्वल्स टू सी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट इज कॉर्नर एंड डायगोनल। अगर हम अपोजिट टू साइड्स को क्या करते हैं, अपोजिट टू एंगल्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे डायगोनल्स। एंड जब भी टू साइड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉर्नर्स, ठीक। चलिए, अब ये हो गया। अगर आप रियल लाइफ फिगर देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये तो हमने पेपर पे बना लिया। अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक दिस, आई हैव अ सेल फोन, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ भी है, ठीक है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है, ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, थोड़ी थिकनेस भी है, ठीक है। जहाँ पे भी थिकनेस आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी सॉलिड शेप्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थ्री चीज़ें आ जाती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसमें हमारे पास कुछ अलग शेप्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक ये होता है वर्टेक्स, एक होता है फेस एंड एक होती है एज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप्स। एंड सॉलिड शेप्स में क्या होता है, एक सरफेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका फेस। एजेस होती है, यहाँ पे टू सरफेसेस क्या करते हैं, मीट करते हैं। वर्टेक्स, यहाँ पर हमारे पास एजेस मीट करती हैं। एंड यहाँ पर जो अगर फिगर देखें तो हमारे पास होता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फेयर आर सॉलिड शेप्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमसे, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 एंड यहाँ पर बोले गए, इन द फर्स्ट कॉलम सर्टेन शेप्स हैव बीन शोन, राइट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द शेप एंड राइट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो चलिए हम इसमें से ले लेते हैं बी पार्ट। आखिर आपको ये शेप याद आ गई होगी, जब भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज रेक्टेंगल। एंड नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4। देन कॉर्नर्स कितने होंगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4
एंड डायगोनल देखिए तो एक यहाँ से डायगोनल हो जाएगा और एक यहाँ से। अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल्स हो गए यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0 एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट इज 10 ग्राम्स, 10 ग्राम सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट इज 10 ग्राम्स। 10 ग्राम जो है एक एशियन चाइनीज पजल है जिसको एक स्क्वायर को 7 पीसेस में डिवाइड कर रखा है, जस्ट लाइक 2 bigger triangles, 2 smaller triangles, 1 medium triangle and 1 square and 1 parallelogram. Okay, the house can be made up of these 7 triangle pieces. तो इस तरह से हम घर भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए make your own tangram, cut them into 7 pieces, use all the pieces to make a beautiful image and color them, and some of them are given below. तो देखिए 7 अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर रखा है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो एक शेप हो गई, आप इसको रीअरेंज करके एक अलग फॉर्म भी बना सकते हैं, वो चलिए आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये डक बना रखी है, बेड बना रखा है, तो बहुत सारी शेप्स बन जाएंगे, आप लोग ट्राई करिए, चाहे तो आप इनमें से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आता है टाइलिंग। टाइलिंग इन वॉल्स कैन ऑफन बी सीन फॉर फॉर्म अ पैटर्न विद नो वेव्स। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगल की ब्रिक्स बना रखी है, हमने क्या बनाया, वॉल, एंड यहाँ पे टाइल्स फ्लोर बनाया कि हमने स्क्वायर टाइल्स यहाँ पर फिक्स कर रखी है, दैट्स इट। ओके, तो चलिए देखते हैं इन विच पिक्चर डू द शेप्स टाइल। अब टाइल में क्या होता है, हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना, तो हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर भी पैटर्न में चल रहा था, ये भी टाइल हो सकती है, और बाकी दोनों आप देख के होते हैं, ये हो सकता है नहीं हो सकता। चलिए अब आता है नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉइंट। तो अगर मैं कहीं पे भी ले जाके कैसे डॉट बना दूँ तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। एंड ये क्या हो जाएगी हमारी मार्क। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, बस एक सिंपल मार्क होता है, कहीं पर भी आप लोकेट कर सकते हैं, हालांकि इसको हम लोकेशन के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ बोला कि आप सब यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ की लोकेशन बता रहा है, तो वो क्या कौन काम करेगा, पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन। तो लाइन में क्या है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड उसकी ना तो स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। एंड इसका सिंबल हो जाता है जस्ट लाइक दिस वन, कि आपको दोनों साइड एरोज ड्रॉ करने, एंड ये आप किधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड इधर साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर, इसका सिंबल हो जाता है जस्ट लाइक दिस। अब जो क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का पार्ट होता है, बट इट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड इट हैड अ डेफिनेट लेंथ बट नो ब्रेथ और थिकनेस। तो मतलब एक हमने लाइन ड्रॉ करी, इसके आपको 2 एंड पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, एंड उसमें क्या मिलेगी, डेफिनेट लेंथ मिलेगी। ठीक है, जिसमें ना तो कोई ब्रेथ होगी ना ही कोई थिकनेस होगी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रे। अब रे में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक पॉइंट होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट, और एक होते हैं एक्सटेंडिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज अ रे। अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड ओनली। हम उसको एक साइड से एक्सटेंड करते हैं, और एक क्या होता है हमारे पास, एंड पॉइंट। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इट इज़ अ रे ऑफ लाइट, एग्जाम्पल ऑफ रे। ठीक है, अब ऐसे सन से रेज आ रही है, तो सन क्या उसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड वो हमारे पास तक ऐसे आती है, तो वो क्या हो गई हमारी रे। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है, अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने तो आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, रोलर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। यहाँ पे 2 साइड होते हैं, होते सेंटीमीटर साइड और होते इंचेस साइड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, जस्ट लाइक मैंने लिया दिस वन, तो हमें यहाँ पे 6 मीटर करना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से,
एंड यहाँ तक ये लाइन आ रही है, यहाँ तक ऐसे मेजर करेंगे, कट लगाएंगे, फिर स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज 14.4। तो यहाँ पे बोलेगा ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ, ओके, एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी, तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं 1 मिनट, तो ये वाली वीडियोस में ऐड कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे बोला जाएगा कि हमें क्या करना है, एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे यहाँ से 0 से, यहाँ पर अपना पेंसिल पुट करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक 10 है यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे यहाँ पर A, यहाँ पर मार्क कर देंगे B, और इसको ले देंगे 10 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने वापस। तो चलिए यहाँ पर आ गया है हमारे पास एक्सरसाइज। तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कर लिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पे बोले गया है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। तो चलिए अगर हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ऐसे गिवन है, एंड मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया जस्ट लाइक A, एंड यहाँ पर हमने मार्क कर दिया जस्ट लाइक B। और अगर आपसे कोई पूछे बताइए इसकी लेंथ है, तो आप ऐसे स्केल लेंगे एंड उसको यहाँ पर पुट करेंगे, जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो 0 पर आना चाहिए। एंड हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 12 तक आ रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई हमारी, दिस इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चलिए वापस चलते हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश, आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों की साइड ऑफ अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड आप लोग अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।